राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप सभी लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की चुगलियां। अनुपमा में क्या ही हो रहा है हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। इतनी परेशानियों से जूझ रहा है परिवार कि किसी को बताओ तो यकीन ना हो। लेकिन अब तो बा और बापूजी पर गोली चलने वाली है, लेकिन वो गोली वनराज अपने सीने पर ले लेगा। मतलब गुंडे घर तक घुस आए हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी की हरकत से अभिमन्यु और बाकी सभी लोग परेशान हैं। इसलिए अब आरोही ने भी रूही समेत घर छोड़ दिया है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान ने सभी का गुरु बनकर उसकी बैंड बजा दी है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और अनुपमा के घर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर आज क्या हो रहा है। एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। हमें तो लग रहा था कि ये कहावत अनुपमा के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि उसका जो बुरा वक्त चल रहा है ना, वो भगवान किसी को ना दे। एक खुशखबरी मिलती है तो चार झटके अलग से लग जाते हैं। पहले कम से कम वनराज और अनुज तो थे केस के गवाह, लेकिन अब राठौर की चाल की वजह से वनराज तो पागल साबित हो गया है और उसकी गवाही भी कोर्ट में मानी नहीं जाएगी। मुसीबत यहीं खत्म भी नहीं होती। बा और बापूजी पर राठौर के गुंडे हमला करने वाले हैं, लेकिन वनराज खुद अपने सीने पर गोली लेगा। अब बताओ इंसान कहाँ ही सुरक्षित है। अब किंजल और तोशु का बहाना और पक्का हो गया है कि घर में रहना सेफ नहीं है। वो तो पहले से ही घर छोड़ने का प्लान बना रहे थे और इस हादसे के बाद तो उनके पास कहने को भी हो जाएगा। लेकिन कमजोर पड़ती अनुपमा का सहारा उसकी सहेली देविका बनने वाली है, तो मिलकर राठौर और सोनू के मुंह से उसका अपराध उगलवाएगी। आज के एपिसोड में होता ये है कि अनुपमा पाखी को समझाती है कि माँ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे को जन्म दिया जाए, बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। अनुज भी कहता है कि मैं भी अनाथ था और मुझे भी माता पिता मिले, लेकिन पाखी का कहना है कि उसे अपना खुद का बच्चा चाहिए। पाखी कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, अपने बेबी को पेट में महसूस करना चाहती हूँ और बेबी बम के साथ फोटो भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की तरह महान नहीं हूँ। अब पाखी समझने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ बच्चे की जिद लगाए बैठी है। लेकिन बरखा का कहना है कि जिस चीज की उम्मीद ही नहीं है उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। अब अगले दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है और दोनों परिवार मिलकर कलश स्थापना करते हैं। अनुपमा वनराज का दुख कम करने के लिए उस बच्चे लक्ष्य को बुलवाती है जिसको समर की आंखें लगी हैं। अब अनुपमा सभी को बताती है कि भले ही हमारा समर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी अपनी आंखों से हमें देख रहा है। वनराज और बाकी सभी लोग लक्ष्य पर प्यार लुटाते हैं और अम्बे माँ का नाम लेकर नाच गाना शुरू कर देते हैं। तभी अनुज के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है और वो बताता है कि राठौर और वनराज की जो मारपीट हुई थी ना, उसका वीडियो वायरल हो गया है और अब केस और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। अब ये लोग वनराज को कोर्ट में पागल साबित कर देंगे। कोर्ट में वनराज की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। अब केस में अकेला गवाह बचा है अनुज। अब मालती देवी को लगता है कि अनुज पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और वो अनुपमा और शाह परिवार के लिए अनुज का होना या ना होना बराबर है। अब वो अनुज को केस से पीछे हटने के लिए कहेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी का इमोशनल ब्लैकमेल करना इस बार अभिमन्यु पर असर नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार अभिमन्यु ने ठान लिया है कि वो अक्षरा से शादी करके ही दम लेगा। लेकिन अक्षरा मंजरी की खुशी के लिए सामने से शादी ना करने का ऑप्शन देती है। वहीं दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट जैसी मंजरी की जिद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। उससे कुछ भी समझाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। अब आरोही ने भी मंजरी की वजह से घर छोड़ दिया है। होता यह है कि अभिमन्यु अक्षरा को फोन करता है और मंजरी की तबीयत के बारे में बताता है, लेकिन अक्षरा कहती है कि माँ का ध्यान पहले रखो, बाद में बाकी सभी चीजें हैं। वो कहती है इस रिश्ते से ऊपर माँ है और अगर तुम शादी के लिए मना भी करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मेरे पास पूरा परिवार है, लेकिन मंजरी के पास तो सिर्फ तुम हो। अब अक्षरा ने खुद को तैयार कर लिया है कि वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर सकती है। अब मंजरी को लग रहा है कि अभिमन्यु वापस आ गया है। वो अभिमन्यु को अपने हाथ से खाना खिलाने की बात करती है, लेकिन अभिमन्यु का कहना है कि जब अक्षरा हमारे बारे में इतना सोच सकती है तो आप क्यों नहीं सोच सकती। अक्षरा और उन दोनों बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उनकी है। अभिमन्यु वापस मंजरी को छोड़कर अक्षरा के पास चला जाता है। अब मंजरी आपे से बाहर हो जाती है और घर में तोड़फोड़ करने लगती है, लेकिन इस बार आरोही ने कमान संभाल ली है। वो मंजरी को कहती है कि आप हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। पहले भी आपने अक्षरा अभिमन्यु को दूर करने की कोशिश की थी और अब वही काम दोबारा कर रही हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन मंजरी का कहना है कि अभिमन्यु का फैसला गलत है और वो कभी खुश नहीं रहेगा।
अब मंजरी की जिद तोड़ने के लिए आरोही रूही के साथ घर छोड़ने का फैसला लेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान को सभी के साथ रुकना पसंद आ रहा है, लेकिन ईशान के चेहरे की खुशी देखकर सुरेखा का खून जल रहा है। ईशान से सीधा कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन सभी को निशाना बनाने के लिए सुरेखा नया दांव खेलने वाली है। वो ईशान की शादी का जाल बिछाने वाली है, जिसमें खुद ईशान फंसने वाला है। आज के एपिसोड में होता ये है कि सुरेखा ईशान को सभी से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन ईशान का कहना है कि भाई सभी तो बहुत अच्छी लड़की है, हम उसके बारे में गलत सोच रहे थे। लेकिन सुरेखा को तो सभी में ईशा की झलक दिखती है, इसलिए ही वो अगले दिन सभी से मिलने पहुंच जाती है और मीठी जुबान में कह देती है कि ईशान को इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान न किया करे, क्योंकि उसकी अब शादी होने वाली है और वो बिजी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान ने सभी की पढ़ाई पर जोर देना शुरू कर दिया है और उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके लिए यूपीएससी की तैयारी करा रहा है। अब कब उठना है, कब खाना है, कब सांस तक लेनी है, ये सब ईशान बता रहा है। और सभी ने भी अपनी कमर कस ली है कि वो इस बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके रहेगी। लेकिन सुरेखा ने जो जाल बिछाया है ना, उससे ईशान कैसे निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपसे कल हम इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।